हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए। मैं इस वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी हिस्ट्री के। इसमें आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं सारे चैप्टर वाइज करा रही हूँ। जैसे अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको। तो मैंने सभी चैप्टर्स के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने आपके लिए बुक में से ही बनाया है। और मैंने सोशियोलॉजी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे जो कि सीयूईटी का जो 15 तारीख को पेपर था आपका सोशियोलॉजी का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। या जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, हिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम है हमारा ईंटें, मनके और अस्थियाँ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें जो मोहरें थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी। तो इसका आंसर है सेलखड़ी, ठीक है। तो सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई थी। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है बनावली किस राज्य में स्थित है। जो बनावली वो किस राज्य में स्थित है, वो है हरियाणा में, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के पास है, तो वो है हमारा भोगवा, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो गया थर्ड का। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी जो थी उसके तरफ जो निवासी रहते थे, जो कुछ लोग रहते थे, उनको कौन से धातुओं का ज्ञान नहीं था, तो वो था हमारा लोहा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था उन लोगों को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें पूछा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। तो वो है हमारा कांस्य युग की, ठीक है। तो आंसर सी आपका हो गया इसमें। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। जो हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो किस पर आधारित थी, तो हमारा जो आंसर है ए है, ठीक है, व्यापार पर, ठीक है, आधारित थी। अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछा हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उपासना किसकी, मतलब किसकी उपासना किया करते थे, मतलब किसकी पूजा किया करते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा मातृ देवी की। अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो उसका जो मतलब जो किस तरीके से था, वो शहरी था या ग्रामीण था या भोजन संग्रह सभ्यता थी, मतलब कैसी थी, तो वो थी हमारी शहरी सभ्यता, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। इसमें हमें ऑप्शन में बताना है, तो मैंने ऑलरेडी टिक कर चुकी हूँ। तो इसमें जो था मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी, तो उनका नाम है हमारा दयाराम सैनी ने की थी, ठीक है। तो अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में। वैसे तो मैं आपको कह रही थी कि मैं सिर्फ आपको सब चैप्टर में से सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगी। इस चैप्टर में सिर्फ मैं आपको करवा रही हूँ 11 क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा था, तो मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करूँ। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस प्रकार था, तो वो था नगर पालिका प्रशासन था, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा मेरे इस फर्स्ट चैप्टर में। तो अब आता है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर आपको करवाऊंगी। मैंने फर्स्ट अभी करवाया। अब आता है हमारा 2nd चैप्टर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 2 है। इसमें इसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें जो क्वेश्चन है ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। अब इसमें एक पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म को मानते थे, तो वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब आता है अपने 2nd क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया कौन से भी लेख में सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, तो ठीक है। तो इसमें अब आपको बताती हूँ गुर्जर एंड मास्की, ठीक है। तो ए और बी दोनों जो हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये दोनों राइट है। और इसका जो ए और बी जो लिखा हुआ है ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें पूछा गया अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं। जो अभिलेखों का जो अध्ययन जो करते हैं लोग,
तो उनको क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछेगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। कलिंग का जो युद्ध था, ठीक है, कलिंग का जो युद्ध था उसको अशोक ने जब लड़ा, ठीक है, तो उसके बाद उसने कौन से धर्म को अपना लिया था, तो उसने अपनाया था बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आते अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है संगम शब्द का अर्थ। संगम शब्द जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है सभा। ठीक है, तो आपका जो आंसर ए हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो वो किया गया था आपका मदुरई में किया गया था। ठीक है, तो आपका जो ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो वो लिखा गया है आपका तमिल में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर उनमें किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही हो तो आप में से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया सम्राट अशोक ने किस 2 नगरों की स्थापना की। ठीक है, जो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कौन से नगरों की स्थापना की है, तो वो की है श्रीनगर की भी की है, ठीक है, स्थापना ललिता पट्टन की भी की है। ठीक है, तो आपका सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें पूछा गया कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की। जो कनिष्क जो थे उन्होंने कौन से नगर की स्थापना की है, तो उन्होंने अपने ही नाम की स्थापना की है। आप अगर इनका नाम पढ़ोगे तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन्होंने कौन से नगर की स्थापना की है, तो ऑप्शन में जो आपको दिया जाएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने ही नाम की बनाई है नगर। ठीक है, उसी का स्थापना किया, तो इसका आंसर है कनिष्कपुर। ठीक है, काफ़ी इजी है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लास्ट है सेकंड चैप्टर का। इस क्वेश्चन में पूछा गया कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, मतलब किस धर्म को मानता था, तो वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आपका जो ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपके थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर हमारा थर्ड आ गया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये करवाती हूँ मैं आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा जय संहिता। ठीक है, किसका पुराना नाम है। जो जय संहिता है वो किसका पुराना नाम है, तो वो महाभारत का नाम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है काफ़ी मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो जय संहिता है काफ़ी पुराना नाम है और महाभारत जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो कुछ किन्हीं लोगों को पता नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस हैं, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से समझ के जाएगा। तो महाभारत को कहा जाता है, तो जो डी है आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें पूछा गया 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था। तो सबसे बड़ा कौन था ये तो आपको इजीली पता ही होगा, ये युधिष्ठिर थे सबसे बड़े। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है संकरण किसका दूसरा नाम था। ठीक है, तो बलराम का था दूसरा नाम, और तो आपका बी आम का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है महाभारत की रचना किस वर्ष में हुई, तो सॉरी भाषा में हुई। ठीक है, जो महाभारत की जो रचना थी वो कौन सी भाषा में हुई थी, तो वो थी संस्कृत भाषा। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है सबसे पहले अवतार व सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था आपका भगवत गीता में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण जो है उनकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 18। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, बाल गंगाधर तिलक है, तो इन सभी ने किए हैं अपने विचार व्यक्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें पूछा गया मनुस्मृति के रचयिता थे, तो मनुस्मृति के जो रचयिता थे वो कौन थे, तो मनु इसके रचयिता थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसमें जो 8 विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 4 विवाह थे वो इसमें
शुभ विवाह माने जाते थे, ठीक है, और जो 4 विवाह थे उसे अशुभ विवाह माने जाते थे, ठीक है। तो 4 विवाह जो होते थे उसमें नॉर्मली मनुष्य लोग विवाह करते थे, उसे मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा वो शुभ विवाह होते थे। और जो 4 जो थे ये लोग जैसे कि शैतान जो लोग होते थे, ठीक है, तो इन 4 विवाह में उनका विवाह हुआ करता था, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर मतलब 4 और 4 को मिला के पूरे 8 विवाहों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, मनुस्मृति में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में है महाभारत किसने लिखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को पता नहीं है, मतलब पता भी है किसी को तो अच्छे से ध्यान नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर है, इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो हुआ था आपका कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो उसका आंसर ए हो गया, मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है आयु का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो उनका जो सबसे प्रमुख जो पशु था वो था गाय। तो इसका आंसर ए हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आपका सी आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। जो बुद्ध जो थे उन्होंने क्या करा था, सारनाथ में अपना प्रवचन दिया था, ठीक है। तो उस प्रवचन को क्या कहा जाता है, तो उस प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। तो आनंद, काश्यप और सारिपुत्र ये सारे ही थे, तो ये उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो डी इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन से हैं। जो सबसे पुराने वेद है वो कौन से हैं इन सब में से, तो वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो गया। अब है 7 क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। जो ऋग्वेद लोग जो थे, ठीक है, ऋग्वेदिक लोग जो थे वो किसकी पूजा किया करते थे, वो करते थे प्रकृति की, ठीक है, प्रकृति की पूजा करा करते थे। तो इसका आंसर बी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया। तो वो बनाया था अशोक ने। तो सी इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। वो है प्रथम उपदेश, बी आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 10, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबोधित है। तो वो है आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध से है। तो बी आंसर हो गया आपका। अब आते हैं अपने 6 चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इसका पहला क्वेश्चन है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इनकी जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है, वो है आपकी अजमेर में। तो डी आपका आंसर हो गया। अब है आपका इसी सेकंड क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो कौन से संत ने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया। तो इसका आंसर है रामानंद। तो सी आंसर हो गया आपका इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्न में से महिला संत थी। तो इनमें जो ऑप्शन दिए इनमें आप बताना है आपको निम्न में से कौन सी जो ऐसी महिला थी जो संत थी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा अंडाल। तो बी आंसर हो जाएगा आपका। अंडाल जो थी वो एक महिला संत थी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आईन अकबरी किसने लिखा। जो आईन अकबरी थी वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें पूछा गया मारीची कौन सी देवी थी, ठीक है। तो कौन सी देवी थी आपकी, तो वो थी हमारी बौद्ध देवी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है इस्लाम
का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह थी, मतलब इस्लाम की जो कौन से शताब्दी में उदय हुआ इस्लाम धर्म का, तो वो था आपका 7वीं शताब्दी। ठीक है, 7वीं शताब्दी में हुआ था इस्लाम धर्म का उदय। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, तो वो पनपी थी सबसे अधिक बिहार में, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो वो था आपका नक्शबंद। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नक्शबंद। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में पूछा गया काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो वो हुआ था आपका वल्लभाचार्य। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है पहान पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। ये जो है ये काव्य ये किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है आपका कबीर द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है विजयनगर। अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी। ठीक है, तो इन्होंने जो रचना की थी, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें बताना कौन सी रचना थी। अमुक्त माल्यदा। ठीक है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ये जो कृष्णदेव राय जो थे ये काफ़ी महान थे। ठीक है, विजयनगर में तो इनकी काफ़ी चर्चा थी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। और जो कृष्णदेव जो राय जो थे काफ़ी प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, और शासक थे एक तरीके से। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो जो हम्पी जो है वो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है आपके रायसेन जिले में। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है महानवी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डैमिंगस पेइसनेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। ठीक है, तो वो था आपका अफनासी निकितन और ते फरनाओ नूजीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ए और बी दोनों थे जो क्या कहते हैं घोड़ों का व्यापार किया करते थे। ठीक है, ये विदेशी थे, ये विदेशी यात्री थे जो घोड़ों का व्यापार किया करते थे, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, तो किसकी अहम भूमिका थी। एच कौल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, तो ये जो तीनों जो लोग थे इन तीनों की अहम भूमिका थी सांची के स्तूप को बचा के रखने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी। तो इन सभी ने काफ़ी भूमिका निभाई सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए अपने देश में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ था हमारा देवराय द्वितीय। ठीक है, तो इनके शासन काल में हुआ था विट्ठल मंदिर का निर्माण। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, तो वो था आपका तुलुप वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हरियर ए बुक्का किस वंश के शासक थे, तो ये थे आपके संगम वंश के शासक। ठीक है, हरियर और बुक्का ये दोनों भाई थे। अब है हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एकदम एक मिनट क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें थोड़ा।
ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें पूछा गया है भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो आंसर है फरगना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाबर जो थे वो सबसे पहले अपना कहाँ शासन चला रहे थे भारत में आने से पहले, तो वो था फरगना में चला रहे थे। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब है सेकेंड क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया था उन्होंने सबसे अपना अंतिम भाग औरंगजेब ने, तो वो बिताया था अपना दक्षिण भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। जो दीन ए इलाही जो था वो अकबर ने कब शुरू किया, तो वो किया था 1582 में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जो अकबर ने जो तीर्थ यात्रा जो थी वो कब समाप्त की थी, तो वो की थी अकबर ने 1523 में समाप्त की थी। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये जो चैप्टर है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके एग्जाम में। और अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा गया किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया। जो दास प्रथा जो थी वो क्या थी और दास प्रथा किसको कहते थे, तो आप मेरे को इसकी जो डेफिनेशन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दास प्रथा क्या था। ठीक है, जो दास प्रथा जो थी वो कब मतलब किस शासक ने समाप्त की थी, तो वो की थी आपके अकबर ने समाप्त की थी। ठीक है, तो अकबर जो थे उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन में पूछा गया किस मुगल शासक ने झरोका दर्शन की प्रथा की शुरुआत की। झरोका दर्शन आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ झरोका दर्शन किसे कहते हैं। यह झरोका दर्शन जो था वो क्या था। इस झरोका दर्शन में ये था कि जो शासक जो थे वो अकबर जो थे वो क्या करते थे, अपना सुबह सुबह उठ के अपने महल की खिड़की के पास जाते थे, एक झरोके के पास जाते थे। ठीक है, खिड़की के पास जाते थे, वहाँ पे क्या करते थे, झरोके को खोल के, उस खिड़की को खोल के वहाँ पे खड़े होके अपनी प्रजा के सामने, उनकी प्रजा जो होती थी वो नीचे वो खड़ी हुआ करती थी, वो झरोके के पास खड़े होके, खिड़की के पास खड़े होके वो प्रजा को अपना दर्शन देते थे। ठीक है, मतलब अपने नॉर्मली दर्शन ही देते थे। ठीक है, और कुछ नहीं करते थे, तो उसी को झरोका दर्शन कहा गया है या प्रथा की कहा गया है। ठीक है, जो झरोका दर्शन की प्रथा जो थी वो किसने शुरुआत की थी, तो वो की थी अकबर ने ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया अकबर का संरक्षक कौन था। संरक्षक आपको तो पता ही, जैसे संरक्षक बचाने वाला जो होता है कोई, तो जो अकबर के जो संरक्षक थे वो कौन थे। ठीक है, तो वो थे बैरम खां। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कविती थी। ठीक है, तो वो थी आपकी जहां आरा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा ये। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ। 1576 में हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था उसको कहा गया मस्जिद को। ठीक है, मस्जिद। तो इसका आंसर आपका सी हो गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा औपनिवेशिक शासन सबसे पहले डैश में स्थापित किया गया। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो उसको हमें बताना है। तो वो स्थापित किया गया था सबसे पहले बंगाल में। ठीक है, तो आपका जो बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंगाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो वह था वो एक चिकित्सक था। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती किया करते थे। तो वो पहाड़ी जो लोग होते थे वो झूम खेती किया करते थे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया डैश एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसे उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था, तो वो कौन था? तो वो था साहूकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे आपका साहूकार आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सी आपका आंसर हो जाएगा, साहूकार। अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है डेविड रिकॉर्ड एक जाने माने डैश थे, तो वो कौन थे? तो वो एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जाने माने। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, 1875 में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है अमेरिकी गृह युद्ध कब छिड़ा था? तो वो छिड़ा था आपका 1861 में। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1861 में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ठीक है, जो 5वीं रिपोर्ट जो थी है वो ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो आपको एक क्वेश्चन, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो 5वीं रिपोर्ट थी वो क्या थी। ठीक है, अब मैं इसमें जो बताने इसमें कि कब पेश की गई थी ब्रिटिश संसद में, तो ये की गई थी आपका 1813 में पेश की गई थी। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें पूछे गए 5वीं रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार की गई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रवर समिति। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जोतदार जो थे वो कौन थे? तो आपको बताना है। तो वो जो होते थे वो धनी किसान होते थे। ठीक है, तो आई होप आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इजीली सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस चैप्टर में या और भी किसी भी चैप्टर में जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें से किसी भी चीज़ में दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने खुद आपके लिए बनाया है एनसीईआरटी की बुक में से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में। चैप्टर नंबर 11 है हमारा, ठीक है, विद्रोही और राज। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 10 मई 1857 में किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ छावनी में। ठीक है, तो आपको जो आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपका आंसर हो जाएगा, मेरठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसमें बताना है हमें तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, तो वो था आपका चर्बी वाले कारतूस। कारतूस जो थे वो चर्बी वाले थे, तो ये एक कारण था। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें पूछा है 1857 की क्रांति के समय अवध का शासक कौन था? तो वो थे आपके वाजिद अली शाह। ठीक है, तो आपका जो आंसर सी है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो वो की थी आपके मंगल पांडे ने। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो मतलब किया था, तो ये किया गया था बहादुर शाह जफर को किया गया था। ठीक है, भारत का सम्राट घोषित। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें पूछा है बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? हडसन ने करवाई थी। ठीक है, तो आपका जो आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें पूछा अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्या था आपका बेगम हजरत महल। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो ए हो जाएगा आपका आंसर इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन अवध के बारे में किसने कहा? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा आपका। अब है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10। इस क्वेश्चन में पूछा गया जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था बिहार के आरा से। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एनसीईआरटी के एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, 13 चैप्टर है आपका। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? ठीक है, तो ये क्या था आपका 1905 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो उनको दी गई थी केसर ए हिंद। तो आपका जो डी आंसर हो जाएगा इसका। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 1906 में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1885 में। ठीक है, तो 1885 में हुई थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया? तो पहला जो सत्याग्रह किया था उन्होंने, वो क्या था आपका चंपारण में। ठीक है, 1917 में। तो आपका कब और कहां बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था आपका गांधी जी के द्वारा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो वो आपका 1932 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो उन्होंने लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट, ये आपके लिए आपका काम है कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी। आपको मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट करके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? तो वो जो है राजतंत्र। तो आपका डी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें पूछा भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ आपका 1946 के वर्ष हुआ था। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था। तो किसने पेश किया था आपको ये बताना है। तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका जो बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो वो है आपका जनता में। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा इसका। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो वो पेश किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसका बी आंसर हो जाएगा आपका। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा है किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया? तो वो क्या था आपका B.N. राव को। तो आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, B.N. राव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 15 का क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, R.V. धुलेकर। अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं।
ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फॉर CUT एग्ज़ाम के लिए। एंड आई होप आपको इजीली सबको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए डालती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।